ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 20 अक्टूबर 2024। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 28 मार्च 2002। मुरली का सार, इस वर्ष को निर्माण, निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाओ। इस वर्ष को निर्माण, निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाओ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों के मस्तक में चमकती हुई 3 लकीरें देख रहे हैं। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों के मस्तक में चमकती हुई 3 लकीरें देख रहे हैं। एक लकीर है प्रभु पालना की, दूसरी लकीर है श्रेष्ठ पढ़ाई की, और तीसरी लकीर है श्रेष्ठ मत की। एक लकीर है प्रभु पालना की, दूसरी लकीर है श्रेष्ठ पढ़ाई की, और तीसरी लकीर है श्रेष्ठ मत की। ठीक, 3 लकीरें। प्रभु पालना की, दूसरी लकीर श्रेष्ठ पढ़ाई की, और तीसरी लकीर है श्रेष्ठ मत की। तीनों ही लकीर चमक रही है। ये तीनों लकीर सर्व के भाग्य की लकीरें हैं। आप सभी भी अपनी तीनों लकीरें देख रहे हो ना? कौन कौन सी? प्रभु पालना की, श्रेष्ठ पढ़ाई की, श्रेष्ठ मत की। तो ये तीनों ही लकीर चमक रही हैं। ये तीनों लकीर सर्व के भाग्य की लकीरें हैं। आप सभी भी अपनी तीनों लकीरें देख रहे हो ना? प्रभु पालना का भाग्य सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी को भी प्राप्त नहीं होता है। प्रभु पालना का भाग्य सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी को भी प्राप्त नहीं होता है। परमात्म पालना, जिस पालना से कितने श्रेष्ठ पूजनीय बन जाते हो। परमात्म पालना, जिस पालना से कितने श्रेष्ठ पूजनीय बन जाते हो। कभी स्वप्न में भी ऐसा सोचा था कि मुझ आत्मा को परमात्म पढ़ाई का अधिकार प्राप्त होना है? कभी सोचा था स्वप्न में भी कि मुझ आत्मा को परमात्म पढ़ाई का अधिकार प्राप्त होना है?
लेकिन अभी साकार में अनुभव कर रहे हो। स्वयं सतगुरु अमृत वेले से रात तक हर कर्म की श्रेष्ठ मत दे, कर्म बंधन के परिवर्तन में, कर्म संबंध में आने की श्रीमत देने के निमित्त बनाएंगे। यह भी स्वप्न में नहीं था, लेकिन अभी अनुभव से कहते हो हमारा हर कर्म श्रीमत पर चल रहा है। ऐसा अनुभव है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हर बच्चों का बाप दादा भी देख देख हर्षित होते हैं। वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे। बच्चे कहते वाह 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 वाह, और बाप कहते वाह बच्चे वाह। आज अमृत वेले से बच्चों के 2 संकल्पों से याद बाप दादा के पास पहुंची। 2 संकल्पों से याद बाप दादा के पास पहुंची। एक तो कई बच्चों को अपना अकाउंट देने की याद थी, बाबा को अपना अकाउंट देना है। दूसरी, बाप के संग के रंग की होली याद थी। एक, अपना अकाउंट देने की याद थी। दूसरी, बाप के संग के रंग की होली याद थी। तो सभी होली मनाने आए हो ना। ब्राह्मणों की भाषा में मनाना अर्थात बनना। होली मनाते हैं अर्थात होली बनते हैं। बाप दादा देख रहे थे ब्राह्मण बच्चों का होलीएस्ट बनना कितना सर्व से न्यारा और प्यारा है। वैसे द्वापर के आदि की महान आत्माएं और समय प्रति समय आए हुए धर्म पिताएं भी पवित्र होली बने हैं, लेकिन आपकी पवित्रता सबसे श्रेष्ठ भी है, न्यारी भी है। कोई भी सारे कल्प में चाहे महात्मा है, चाहे धर्म आत्मा है, धर्म पिता है, लेकिन आपकी आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, प्रकृति भी सतो प्रधान पवित्र। ऐसा होलीएस्ट कोई ना बना है, ना बन सकता है। अपना भविष्य स्वरूप सामने लाओ। सबके सामने अपना भविष्य रूप आया या पता ही नहीं है कि क्या बनूंगा या नहीं बनूंगा, क्या बनूंगा। कुछ भी बनेंगे लेकिन होंगे तो पवित्र ना। शरीर भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र और प्रकृति भी पवित्र, पावन, सुखदाई। निश्चय की कलम से अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हैं। निश्चय की कलम से। ये पॉइंट समझ में आया कि आपको बाबा पर इतना निश्चय है कि जो भगवान कहेगा वो सत्य है। तो निश्चय की कलम से अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हैं। निश्चय है ना? टीचर्स को निश्चय है? अच्छा, 1 सेकंड में अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हो? ला सकते हो?
चलो कृष्ण नहीं बनेंगे, लेकिन साथी तो बनेंगे ना। कितना प्यारा लगता है। आर्टिस्ट बनना आता है या नहीं आता है, बस सामने देखो। अभी साधारण हूं, कल कल तो ड्रामा का कल, ये कल नहीं जो कल आएगा, ड्रामा का कल। तो कल ये पवित्र शरीरधारी बनना ही है। पांडव क्या समझते हो? पक्का है ना? शक्य तो नहीं है। पता नहीं बनेंगे या नहीं बनेंगे, शक है? नहीं है ना? पक्का है। जब राजयोगी है तो राज्य अधिकारी बनना ही है। बाप दादा कई बार याद दिलाते हैं कि बाप आपके लिए सौगात लाए। तो सौगात क्या लाए हैं? सुनहरी दुनिया, सतो प्रधान दुनिया की सौगात लाए हैं। तो निश्चय है, निश्चय है, निश्चय की निशानी है रूहानी नशा। जितना अपने राज्य के समीप आ रहे हो, घर के भी समीप आ रहे हो और अपने राज्य के भी समीप आ रहे हो, तो बार बार अपने स्वीट होम और अपने स्वीट राज्य की स्मृति स्पष्ट आनी चाहिए। जितना जितना अपने राज्य के समीप आ रहे हो, घर के भी समीप आ रहे हो और अपने राज्य के भी समीप आ रहे हो, तो बार बार अपने स्वीट होम और अपने स्वीट राज्य की स्मृति स्पष्ट आनी ही चाहिए। ये समीप आने की निशानी है। अपना घर, अपना राज्य ऐसा ही स्पष्ट स्मृति में आए, तीसरे नेत्र द्वारा स्पष्ट दिखाई दे, अनुभव हो, आज ये कल ये। कितनी बार पाठ पूरा कर अपने घर और अपने राज्य में गए हो? याद आता है ना? और अब फिर से जाना है। बाप दादा ने सभी की वर्तमान समय की रिजल्ट देखी, चाहे डबल फॉरेनर्स, चाहे भारतवासी, सभी बच्चों की रिजल्ट में देखा कि वर्तमान समय अलबेलेपन के बहुत नए नए प्रकार बच्चों में है। अनेक प्रकार का अलबेलापन है। मन ही मन में सोच लेते हैं सब चलता है, सब चलता है। आजकल का सब बातों में ये विशेष स्लोगन है, क्या? सब चलता है। ये अलबेलापन है। साथ में थोड़ा थोड़ा भिन्न भिन्न प्रकार का पुरुषार्थ व स्व परिवर्तन में अलबेलेपन के साथ कुछ परसेंट में आलस्य भी है। सब चलता है, ये अलबेलापन है। और स्व परिवर्तन में अलबेलेपन के साथ कुछ परसेंट में आलस्य भी है। हो जाएगा, कर ही लेंगे, रिजल्ट दिखाई दे रही है। अलबेलेपन भिन्न भिन्न प्रकार के और आलस्य भी अच्छा सा, हो जाएगा, कर ही लेंगे। बाप दादा ने नए नए प्रकार की अलबेलेपन की बातें देखी हैं। इसीलिए अपना सच्चा, सच्ची दिल से, अलबेले रूप से नहीं,
अकाउंट जरूर रखो, सच्ची दिल से, अलबेलेपन से नहीं, सच्ची दिल से अपना सच्चा अकाउंट जरूर रखो। तो बाप दादा आज रिजल्ट सुना रहे हैं, सुनाए ना कि नहीं सिर्फ प्यार करें? सुनाए या सिर्फ प्यार करें? ये भी प्यार है। हर एक से बाप दादा का इतना प्यार है कि सभी बच्चे ब्रह्मा बाप के साथ साथ अपने घर में चले, इतना प्यार है। पीछे पीछे नहीं आवे, साथी बनकर चले। तो समान तो बनना ही पड़ेगा ना, बिना समानता के साथी बनकर नहीं चल सकेंगे। और फिर अपने राज्य का पहला जन्म, अब पहला जन्म तो पहला ही होगा ना। अगर दूसरे तीसरे जन्म में आ भी गए, अच्छा राजा भी बन गए, लेकिन कहेंगे तो दूसरा तीसरा ना, साथ चले और ब्रह्मा बाप के साथ पहले जन्म के अधिकारी बने। ये है नंबर 1 पास विद ऑनर वाले। तो पास विद ऑनर बनना है या पास मार्क्स वाले भी ठीक है? ये पास भी ठीक है। कभी भी ये नहीं सोचना कि जो हम कर रहे हैं, जो हो रहा है, वे बाप दादा नहीं देखते हैं। कभी भी ये नहीं सोचना कि जो हम कर रहे हैं, जो हो रहा है, वे बाप दादा नहीं देखते हैं। इसमें कभी अलबेले नहीं होना। अगर कोई भी बच्चा अपने दिल का चार्ट पूछे तो बाप दादा बता सकते हैं, लेकिन अभी बताना नहीं है। बाप दादा हर एक महारथी, घोड़े सवार, सबका चार्ट देख रहे हैं। कई बार तो बाप दादा को बहुत तरस आता है कौन और करते क्या है कौन और करते क्या है। लेकिन जैसे ब्रह्मा बाप कहते थे ना, याद है क्या कहते थे? गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने, शिव बाबा जाने और ब्रह्मा बाबा जाने। क्योंकि बाप दादा को तरस बहुत पड़ता है। लेकिन ऐसे बच्चे बाप दादा के रहम के संकल्प को टच नहीं कर सकते, कैच नहीं कर सकते। इसीलिए बाप दादा ने कहा भिन्न भिन्न प्रकार का रॉयल अलबेलापन बाप देखते रहते हैं। आज बाप दादा कह ही देते हैं कि तरस बहुत पड़ता है। कई बच्चे ऐसे समझते हैं कि सत्युग में तो पता ही नहीं पड़ेगा कौन क्या था, अभी तो मौज मना लो, अभी जो कुछ करना है कर लो, कोई रोकने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। लेकिन ये गलत है। कहीं से सोचते हैं कौन देख रहा है? कल सत्युग में भी किसको क्या पता था, क्या पता रहेगा? अभी कौन देखने वाला है, कौन रोकने वाला है? लेकिन ये गलत है। सिर्फ बाप दादा नाम नहीं सुनाते,
नाम सुनाए तो कल ठीक हो जाए। तो समझा क्या करना है? पांडव समझा कि नहीं समझा? चल जाएगा? चलेगा नहीं, क्योंकि बाप दादा के पास हर एक की हर दिन की रिपोर्ट आती है। हर एक की हर दिन की रिपोर्ट आती है। बाप दादा आपस में भी रूढ़ियान करते हैं, बाप दादा। तो बाप दादा सभी बच्चों को फिर से इशारा दे रहे हैं कि समय सब प्रकार से अति में जा रहा है। माया भी अपना अति का पाठ बजा रही है, प्रकृति भी अपना अति का पाठ बजा रही है। ऐसे समय पर ब्राह्मण बच्चों का अपने तरफ अटेंशन भी अति अर्थात मन वचन कर्म में अति में चाहिए। जैसे समय अति में जा रहा है, माया अति में जा रही है, प्रकृति भी अति में जा रही है, तो ऐसे समय पर ब्राह्मण बच्चों का अपने तरफ अटेंशन भी अति अर्थात मन वचन कर्म में अति में चाहिए, साधारण पुरुषार्थ नहीं। वैसे बाप दादा ने देखा है कि सेवा में लगन अच्छी है, कि सेवा से लगन अच्छी है, सेवा के लिए एवर रेडी है, सेवा के लिए लगन अच्छी एवर रेडी है, चांस मिले तो प्यार से सेवा के लिए एवर रेडी है। लेकिन अभी सेवा में एडिशन करो, वाणी के साथ साथ मनसा अपनी आत्मा को विशेष कोई ना कोई प्राप्ति के स्वरूप में स्थित कर वाणी से सेवा करो। तो वाणी के साथ साथ मनसा अपनी आत्मा को विशेष कोई ना कोई प्राप्ति के स्वरूप में स्थित कर वाणी से सेवा करो। मानो भाषण कर रहे हो, ठीक, भाषण कर रहे हो, तो वाणी से तो भाषण अच्छा करते ही हो, लेकिन उस समय अपने आत्मिक स्थिति में विशेष चाहे शक्ति की, चाहे शांति की, चाहे परमात्म प्यार की, कोई ना कोई विशेष अनुभूति की स्थिति में स्थित कर मनसा द्वारा आत्मिक स्थिति का प्रभाव वायुमंडल में फैलाओ और वाणी से साथ साथ संदेश दो। कुछ क्लियर हुआ? फिर से सुनो। मानो भाषण कर रहे हो, किसी को सुना रहे हो, तो वाणी से तो भाषण अच्छा करते ही हो, लेकिन उस समय अपने आत्मिक स्थिति में विशेष चाहे शक्ति की, चाहे शांति की, चाहे परमात्म प्यार की, कोई ना कोई विशेष अनुभूति की स्थिति में स्थित कर मनसा द्वारा आत्मिक स्थिति का प्रभाव वायुमंडल में फैलाओ और वाणी से साथ साथ संदेश दो। वाणी द्वारा संदेश दो, मनसा आत्मिक स्थिति द्वारा अनुभूति कराओ। क्लियर? वाणी द्वारा संदेश दो, मनसा आत्मिक स्थिति द्वारा अनुभूति कराओ। भाषण के समय
आपके बोल आपके मस्तक से, नैनों से, सूरत से उस अनुभूति की सीरत दिखाई दे कि आज भाषण तो सुना, लेकिन परमात्म प्यार की बहुत अच्छी अनुभूति हो रही थी। कि भाषण तो सुनाए, पर आपकी जो स्थिति है वो उस परमात्म प्यार में समाई हुई हो, और वो परमात्म प्यार का वायुमंडल सबको अनुभव हो। कुछ क्लियर हुआ? माना ज्ञान सुनाना एक बात है, पर ज्ञान का वो स्वरूप, वो स्थिति, चाहे वो शक्ति की हो, चाहे वो शांति की हो, चाहे वो परमात्म प्यार की हो, वो वायुमंडल चाहिए। जो भी सुने, उसने भाषण तो सुना, लेकिन उसने परमात्म प्यार की अनुभूति भी की। जैसे भाषण की रिजल्ट में कहते हैं बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बातें सुनाई, ऐसे ही आपके आत्म स्वरूप की अनुभूति का भी वर्णन करें कि क्या इनकी स्थिति थी। कुछ क्लियर हुआ? कि भाषण सुनाते हैं तो सब ये बोलते हैं कि बहुत अच्छा सुनाया, बहुत अच्छा भाषण किया। ऐसे ही आपके आत्म स्वरूप की अनुभूति का भी वर्णन करें। मनुष्य आत्माओं को वाइब्रेशन पहुंचे, वायुमंडल बने। जब साइंस के साधन ठंडा वातावरण कर सकते हैं, सबको महसूस होता है बहुत ठंडाई अच्छी आ रही है, गर्म वायुमंडल अनुभव करा सकते हैं, साइंस सर्दी में गर्मी का अनुभव करा सकती है, गर्मी में सर्दी का अनुभव करा सकती है, तो आपकी साइंस क्या प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप वायुमंडल अनुभव नहीं करा सकती? तो सिर्फ सुनाना नहीं है, मनसा से वायुमंडल भी बनाना है। जब साइंस ऐसा गर्मी में सर्दी का अनुभव और सर्दी में गर्मी का अनुभव करा सकती है, तो आपकी साइंस क्या प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप वायुमंडल अनुभव नहीं करा सकती? ये रिसर्च करो। सिर्फ अच्छा अच्छा किया, लेकिन अच्छे बन जाए, तब समाप्ति के समय को समाप्त कर अपना राज्य लाएंगे। इतना सब करना है, तब समाप्ति के समय को समाप्त कर अपना राज्य लाएंगे। क्यों? आपको अपना राज्य याद नहीं आता? संगम युग श्रेष्ठ है, वह ठीक है, हीरे तुल्य है, लेकिन हे रहम दिल, विश्व कल्याणी बच्चे, अपने दुखी या शांत भाई बहनों पर रहम नहीं आता? उमंग नहीं आता? दुख में संसार को सुखमय बना दे, ये उमंग नहीं आता? दुख देना चाहते, दूसरों का दुख देखकर भी रहम नहीं आता? आप दुख देखना चाहते, तो क्या दूसरों का दुख देखकर आपको रहम नहीं आता? आपके भाई हैं, आपकी बहनें हैं, तो दुख देखना अच्छा लगता है? अपना दयालु कृपालु स्वरूप इमर्ज करो। सिर्फ सेवा में नहीं लग जाओ, ये प्रोग्राम किया, ये प्रोग्राम किया, चलो वर्ष पूरा हुआ, अभी मर्सीफुल बनो। चाहे दृष्टि से,
चाहे अनुभूति से, चाहे आत्मिक स्थिति के प्रभाव से मर्सीफुल बनो, रहमदिल बनो। अच्छा, बाप दादा ने एक बात और भी देखी है। सुनाना अच्छा नहीं लगता? कभी कभी कोई कोई बच्चे अच्छे अच्छे भी दूसरों की बातों में बहुत पड़ते हैं। सुनने, कभी कभी कोई कोई बच्चे अच्छे अच्छे भी दूसरों की बातों में बहुत पड़ते हैं। दूसरों की बातें देखना, दूसरों की बातें वर्णन करना, और देखते भी व्यर्थ बातें हैं। विशेषता एक दो की वर्णन करना वह कम है। हर एक की विशेषता देखना, विशेषता वर्णन करना, उनकी विशेषता द्वारा उनको मंग उत्साह दिलाना, ये कम है। लेकिन व्यर्थ बातें, जिन बातों को बाप दादा कहते हैं छोड़ दो, अपनी तो छोड़ने की कोशिश करते, लेकिन दूसरे की देखने की भी आदत है। अपनी व्यर्थ बातों को छोड़ने की कोशिश करते और दूसरों की व्यर्थ बातों को देखने की भी आदत है। उसमें टाइम बहुत जाता है। बाप दादा एक विशेष श्रीमत दे रहे हैं, है कॉमन बात, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट जाता है। बोल में निर्माण बनो, बोल में निर्माण बनो। बोल में निर्माणता कम नहीं होनी चाहिए। बोल में निर्माणता कम नहीं होनी चाहिए। भले साधारण शब्द बोलते हैं, समझते हैं, इसमें तो बोलना ही पड़ेगा ना। लेकिन निर्माणता के बजाय अगर कोई अथॉरिटी से निर्माण बोल नहीं बोलते, तो थोड़ा कार्य का, सीट का 5% अभिमान दिखाई देता है। कुछ क्लियर हुआ? कि निर्माणता के बजाय अगर कोई अथॉरिटी से निर्माण बोल नहीं बोलते, तो थोड़ा कार्य का, माना मुझे तो कार्य कराना है, मेरी तो पोजीशन ही ऐसी है, मुझे तो इस पोजीशन पर सेट होकर ऐसे ही कराना पड़ेगा, तो वो 5% अभिमान दिखाई देता है। निर्माणता ब्राह्मणों के जीवन का विशेष श्रृंगार है। निर्माणता माना जिसे मान की चाहना ही नहीं होती है, वो वाली निर्माणता। निर्माणता ब्राह्मणों के जीवन का विशेष श्रृंगार है। निर्माणता मन में, वाणी में, बोल में, संबंध संपर्क में हो। निर्माणता मन में, वाणी में, बोल में, संबंध संपर्क में हो। ऐसे नहीं तीनों बातों में तो मैं निर्माण हूं, एक में कम हूं तो क्या हुआ?
लेकिन वे एक कमी पास भी डोनर होने नहीं देगी। निर्माणता ही महानता है। झुकना नहीं है, झुकाना है। ये आप किसी के आगे झुके नहीं हो, आपने दूसरों को झुका लिया। अगर आपके अंदर निर्माणता है तो इसको झुकना नहीं कहते हैं, ये सामने वाला झुक जाता है अगर आपके अंदर निर्माणता है तो। कई बच्चे हंसी में ऐसे कह देते हैं, क्या मुझे ही झुकना है, ये भी तो झुके, क्या मुझे ही झुकना है, हर जगह मैं ही झुकूं, हर बार मुझे ही सुनाया जाता है, हर जगह मैंने ही सुनना है, हर जगह मैंने ही सुनना है, मैं ही झुकता रहूं। जनरल सी भाषा में, क्या मुझे ही झुकना है, ये भी तो झुके। लेकिन ये झुकना नहीं है, वास्तव में परमात्मा को भी अपने ऊपर झुकाना है। ये आप दूसरों के आगे नहीं झुकते हो, भगवान खुद आपके ऊपर झुक जाता है, क्योंकि आपने डायरेक्शन पालन किया है, आपने आज्ञा का पालन किया है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप सहन करते हो, किसी के आगे पलट कर वार नहीं करते हो, शब्दों का वार नहीं करते हो, और आप निर्माणचित्त हो, आपको ये याद रहता है कि बाबा ने मुझे क्या कहा हुआ है, भले सुनना पड़े, सुनाना नहीं है, सुनना पड़े कोई बात नहीं, बाबा ने कहा है। तो ये झुकना नहीं है, स्वयं परमात्मा को झुका दिया आपने। आत्मा की तो बात ही छोड़ो, आत्माओं को क्या झुका के करोगे। सोचो आपके आगे परमात्मा झुक जाता हो, क्योंकि आपने उसका कहना माना है। इसलिए हमेशा याद रहना चाहिए, वो मुझे देख रहा है। कई बार हम सोचते हैं ना, हम तो इतना कुछ करते हैं, कोई हमें अप्रिशिएट नहीं करता, या हम इतना सब कुछ करते हैं, कोई हमारी तारीफ नहीं करता, और जब देखो हमारे को सुना के चला जाता है। हम किसको दिखा रहे हैं, किसने देखना है, और जिसने देखना है उसके कहने पर हम चलते नहीं, और एक दो को सुनाते रहते हैं। एक दो से तारीफें चाहते हैं, वो भी आत्माओं से जिन्होंने फिर भूल जाना है। तो अगर हम झुकते हैं, अगर हम सुनते हैं, अगर हम सहन भी करते हैं, पलटवार नहीं करते हैं, तो परमात्मा के पास हमारा नंबर सबसे पहले होता है। और यही बात हम भूल जाते हैं कि हमें किसी को रिस्पॉन्ड नहीं देना है। हमारा रिस्पॉन्ड किसके पास जाना चाहिए, कि हमारे को आज्ञा किसने दी हुई है, किसने कहा हुआ है तुझे ऐसे ही रहना है, कौन कह रहा है ऐसा। हम ये भूल जाते हैं और ये शो करने लगते हैं कि इसको तो आज मैं बता ही दूं। उसको बताने से मैंने अपना नंबर ही परमात्मा के उसमें से कटवा लिया। तो ये झुकना नहीं है, वास्तव में परमात्मा को भी अपने ऊपर झुकाना है। आत्मा की तो बात ही क्या है। निर्माणता निरंकारी स्वतः ही बना देती है। आप निर्माणता धारण करो, आपको मान कि इसकी चाहना ही नहीं होनी चाहिए। कहने में कितना अच्छा लगता है, मेरे को नाम मान शन की चाहना नहीं है, पर प्रैक्टिकल में अगर कोई मुझको नहीं देता, कोई रिस्पॉन्ड नहीं देता, तो बड़ी जल्दी से रिएक्शन आते हैं, और उस सामने वाले व्यक्ति को एहसास भी कराते हैं, तूने मुझे मान नहीं दिया, मेरी पोजीशन पता ना कौन सी है, एहसास कराते हैं। तो निर्माणता निरहंकारी स्वतः बना देती है। फिर निरहंकारी बनने का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता कि आप निरहंकारी बने, आपको अहंकार नहीं आना चाहिए। आप ऑटोमेटिकली हैं, क्योंकि आपको नामांकन की जरूरत नहीं है, और आपको याद रहता है कि आपको बनाने वाला ऐसा कौन है। और जिसको ये भूल जाता है मुझे ऐसा बनाने वाला कौन है, उसी को अहंकार आता है।
निरहंकारी बनने का फिर पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। निर्माणता हर एक के मन में आपके लिए प्यार का स्थान बना देती है। आप सिर्फ निर्माणता धारण करें, हर एक के मन में आपके लिए प्यार का स्थान बन ही जाएगा, बन जाता है। आप सिर्फ वो कर रहे हैं जो परमात्मा ने कहा, आप वो कर रहे हैं जो वो कहते हैं, तो फिर आप परवाह छोड़ दो कि कौन क्या सोचता है। सबके दिल में आपके लिए प्यार का स्थान बन ही जाएगा, क्योंकि आपने विशेष स्थान परमात्मा के दिल में बनाया है, क्योंकि उसका कहना माना है। निर्माणता हर एक के मन से आपके प्रति दुआएं निकालेगी। ये जो निर्माणता है वो दुआएं मिलेंगी। दुआएं पुरुषार्थ में लिफ्ट से भी रॉकेट बन जाएंगी। निर्माणता ऐसी चीज है, कैसा भी कोई होगा, चाहे बिजी हो, चाहे कठोर दिल वाला हो, चाहे क्रोधी हो, लेकिन निर्माणता आपको सर्व द्वारा सहयोग दिलाने के निमित्त बन जाएगी। निर्माण हर एक के संस्कार से स्वयं को चला सकता है। जो निर्माण होता है ना, वो हर एक के संस्कारों के साथ चल सकता है, क्योंकि सबके संस्कार अलग अलग है। सबका भाव स्वभाव भांति भांति की अलग अलग तरह की आत्माएं, लेकिन जो निर्माण होता है वो हर एक के संस्कार से स्वयं को चला सकता है। रियल गोल्ड होने के कारण स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता होती है, क्योंकि वो रियल गोल्ड है, वो निर्माण चित्त है, वो निर्माणता धारण किया हुआ है, तो वो खुद को बड़ी जल्दी मोल्ड कर लेता है। तो बाप दादा ने देखा है कि बोलचाल में भी, संबंध संपर्क में भी, सेवा में भी एक दो के साथ निर्माण स्वभाव विजय प्राप्त करा देते हैं। इसीलिए इस वर्ष में विशेष बाप दादा इस वर्ष को निर्माण निर्मल वर्ष का नाम दे रहे हैं। वर्ष मनाएंगे ना, बाप दादा हर बच्चे को इस वर्ष में व्यर्थ से मुक्त देखना चाहते हैं। मुक्त वर्ष मनाओ, जो भी कमी हो उस कमी को मुक्ति दो, क्योंकि जब तक मुक्ति नहीं दी है ना, तो मुक्ति धाम में बाप के साथ नहीं चल सकेगी। तो मुक्ति देंगे, मुक्ति वर्ष मनाएंगे। जो मनाएंगे वे ऐसे हाथ करें, मनाएंगे। एक दो को देख लिया ना, मनाएंगे ना, अच्छा है। अगर मुक्ति वर्ष मनाया तो बाप दादा जोहरातों से जड़ी हुई थालियों में बहुत बहुत मुबारक ग्रीटिंग्स बधाइयां देंगे। सारी जोहरातों से भरी हुई थालियां, उसमें मुबारक ग्रीटिंग्स बधाइयां देंगे। अच्छा है, अपने को भी मुक्त करो, अपने भाई बहनों को भी दुख से दूर करो। बेचारों के मन से ये तो खुशी का आवाज निकले, हमारा बाप आ गया। ठीक है, अच्छा। चारों ओर के सर्व होलीएस्ट आत्माओं को, सदा निर्माण व निर्माण करने वाले बाप दादा के समीप आत्माओं को, सदा अपने पुरुषार्थ की विधि को फास्ट तीव्र कर संपन्न बनने वाले स्नेही आत्माओं को, सदा अपने बचत का खाता बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी तीव्र बुद्धि वाले बच्चों को विशाल बुद्धि की मुबारक। याद प्यार के साथ सभी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्लियर? समझ आ गई? आज का वरदान, एक बल एक भरोसे के आधार पर, एक बल एक भरोसे के आधार पर माया को सरेंडर कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। एक बल एक भरोसे के आधार पर माया को सरेंडर कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। एक बल एक भरोसे के आधार पर माया को सरेंडर कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। एक बल एक भरोसा अर्थात सदा शक्तिशाली। जहां एक बल एक भरोसा है वहां कोई हिला नहीं सकता। उनके आगे माया मूर्छित हो जाती है, सरेंडर हो जाती है। माया सरेंडर हो गई तो सदा विजयी है ही। तो यही नशा रहे कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह अधिकार कोई छीन नहीं सकता। दिल में ये स्मृति मर्ज रहे कि हम ही कल्प कल्प की शक्तियां और पांडव विजयी बने थे, हैं और फिर बनेंगे। आज का स्लोगन, नई दुनिया की स्मृति से सर्व गुणों का आह्वान करो और तीव्र गति से आगे बढ़ो। नई दुनिया की स्मृति से सर्व गुणों का आह्वान करो और तीव्र गति से आगे बढ़ो। देखो, इस दुनिया में अवगुण ही अवगुण दिखाई देते हैं और नई दुनिया में तो गुणों की कहानी कहानी। और अभी परमात्मा के साथ श्रेष्ठ मत के आधार पर इन सभी गुणों को अपने में अनुभव कर सकते हैं। तो नई दुनिया की स्मृति, सर्व गुणों का आह्वान और आगे बढ़ते चलो। पीछे पलट के मत देखो। अब पीछे पलट कर देखेंगे तो भूत आ जाएंगे, इसीलिए पीछे पलट कर नहीं देखना है, आगे देखो, नई दुनिया की तरफ देखो। गुणों को फिर से अपने अंदर इमर्ज करो, आह्वान करो और तीव्र गति से आगे बढ़ो। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत्स संगठित रूप में साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष दयालु कृपालु बाप के साथ हर आत्मा पर दया कृपा की दृष्टि डालें, सबको दुआएं दें और दुआएं लें। तो सभी ब्रह्मावत संगठित रूप में साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष दयालु कृपालु बाप के साथ हर आत्मा पर दया कृपा की दृष्टि डालें, सबको दुआएं दें और दुआएं लें। ओम शांति।